नमस्कार। आज का सियासी चौक का मुद्दा है उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का बयान आया है। उनका कहना है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता था और यहां पर अराजकता हावी थी। उनका यह भी कहना है जब से उनकी सरकार आई है तब से अपराधी मुक्त राज्य हो गया है उत्तर प्रदेश। इसी को लेकर तमाम लोग हमारे साथ हैं। वाराणसी के हम बात करते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरीके से इनकी सोच है और क्या कहेंगे जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बयान दिया है कि 2017 के पहले ये एक बीमारू राज्य था, यहाँ पर अराजकता थी, ऐसे तमाम बातों को उन्होंने कहा कि क्या हम उनकी बातों को सहमत करते हैं, मगर जो व्यवस्थाएं 2017 के पहले थी आज भी तो वही दिख रही हैं। हमको तो कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। हर समय कहीं ना कहीं क्राइम हो रहा है, कहीं ना कहीं किसी बहन बेटियों को लेकर भाग जा रहे हैं लोग, लव जिहाद कर रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। और मान लीजिए सरकार जो भी काम कर रही है, कानून प्रशासन बहुत मजबूत है। योगी बाबा का हम समर्थन करते हैं, उनकी कार्यशैली का भी समर्थन करते हैं। मगर कब सिर्फ माफियाओं के लिए उन्होंने क्या किया? अपराधियों जो अपराध ग्राफ बढ़ता जा रहा है, रात को आज भी छिनीटियाँ हो रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पता चल रहा है। भाई सभी लोग दबा दे रहे हैं सारी बातों को, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप बताइए ना, कैसे पता जाए? हर जगह तो मीडिया है नहीं, हर जगह सारी चीज़ें हैं नहीं। हम लोग भी गांव में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, हर जगह आज भी चोरी चमारी छुट्टे की बात हम नहीं कर रहे हैं। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी बात नहीं कि छोटी मोटी घटनाएं हैं। भाई आदमी एक्सीडेंट में मर जा रहा है, कहीं कोई व्यक्ति कहीं जा रहा है उसको गोली मार दे रहे हैं, हर जगह घटनाएं हो रही हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो यूपी एसटीएफ की बात की जाए या पुलिस की बात की जाए, लगातार मुठभेड़ हो रहे हैं, लगातार जो है कि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, अपराधियों को जेल भेजा जा रहा है। अपराधी बाहर रहना नहीं चाहते, वो कहते हैं हमें जेल भेज दिया जाए। क्या ये सब चीजें नहीं है उत्तर प्रदेश? सब चीजें हैं। वो अपराधी वो हैं जो आप चाहते हैं कि हम सुधर का अच्छा जीवन जिए। सिंपल सी बात, वो अपराध कर चुके हैं, उनका उम्र बीत चुका है। प्रशासन क्या कर रही है? उन अपराधियों को भाई पिंच कर रही है, तुम ही बना रहे हो। अपराध का कोई नियम और कानून नहीं होता है। इस तरीके से बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, जो माफिया मुक्ति मिल चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो शुरू से ही माफियाओं का गढ़ रहा है, लेकिन उस पे भी प्रशासन ने कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ने पे लगाम जरूर लगाई है। एक कोई गोरखपुर के बड़े हिस्ट्री सीटर हुआ करते थे, नाम मेरे दिमाग में नहीं चल रहा है, क्योंकि अपराध जगत से तो आदमी दूर ही रहना पसंद करता है, क्योंकि एक बार उस दलदल में आदमी चला जाता है तो फिर वापस नहीं आ पाता है। उन्होंने कल्याण सिंह जी को मारने की धमकी दे दी थी। उस शूटर का दिमाग में मेरे नाम नहीं चल रहा है। हाँ, शिव प्रकाश शुक्ला जी थे वो। तो वो किसी को भी खुलेआम मतलब अगर चैलेंज कर देते थे कि नहीं आपको मार दूंगा तो मार दूंगा, और इस टाइम पे मारूंगा तो मार देते थे। अपराध जगत में धीरे धीरे उनका चैनल बढ़ता गया। भाई दहशत फैलती गई। अगर कोई व्यक्ति बोल देगा कि नहीं आज शाम को आपको 5 बजे हम मार देंगे, और उसके बाद प्रशासन हमको नहीं बचा पा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन कमज़ोर है, कहीं ना कहीं प्रशासन कमज़ोर पड़ गई ना। अगर किसी ने हमको धमकी दी कि आज शाम को आपको 5 बजे मार देंगे हम, और ये धमकी पूरा उत्तर प्रदेश जान गया, तो हमारी सुरक्षा करना प्रशासन का पहला काम है। ठीक है, इसी तरह वो क्राइम करते करते उन्होंने सीएम साहब को ही धमकी दे दी। सीएम साहब को ही धमकी दे दी कि आपको मार देंगे इस दिन पे। सीएम साहब ने तुरंत बैठक बिठाई। उसी समय एसटीएफ का गठन हुआ था। देखिए, अपराध कितना भी बड़ा हो, अपराधी 2 तरीके के होते हैं। देखिए, एक अपराधी होता है जो अत्याचार, जिसके ऊपर ऑटोमेटिक लोग अत्याचार किए हैं या बहुत कुछ किए हैं, उसकी व्यवस्था हो गई कि नहीं अब हमको हथियार उठाना ही पड़ेगा, वो एक अपराधी। लेकिन वो अपराधी मेरे हिसाब से वो अपराधी नहीं होते हैं। अगर अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कोई हथियार उठाता है तो वो अपराधी नहीं है। अगर उसको मालूम है कि हमको मार दिया जाएगा, उससे पहले हम उनको मार दें, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। सेल्फ डिफेंस में आदमी जो करता है, लेकिन हम उनको भी अपराध की नज़र से देखते हैं। और एक होते हैं वास्तव में अपराधी, जिनका काम ही है बैंक लूट लो, कोई जा रहा है उनसे छीन लो, गोली मार दो, फिरौती करो, वसूली करो। ये एक वो अपराधी होते हैं। लेकिन अभी तक जो है, अब जो है, जब तक योगी बाबा जी हैं उत्तर प्रदेश में, मेरे हिसाब से तो कोई भी नया अपराधी
जन्म नहीं ले सकता है। और छुटपुटिया मान लीजिए चलते हैं लोग, अब जैसे अब जो अपराधी तरीके से ब्रांड हो गए, ब्रांड में भी वो लोग अपने आप को एक अलग माहौल बना के चलते हैं। अब अपराधी भी हैं और पॉलिटिक्स लाइन में भी आ गए, तो कहीं ना कहीं मजबूत हो गए। तो अब क्या है कि अपराध अगर वो करते हैं तो सत्ता के उसमें गोद में बैठे हैं, बच जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा जब होता है कि अब कुछ ज़्यादा हो रहा है या ऐसा कुछ लगता है, तो हमारी सरकार तुरंत अटेंडम में एक्शन लेती है, और चाहे कोई भी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। मैंने योगी आदित्यनाथ जी को देखा है, अपने बनारस में ही बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनका घर टूट गया। भाजपा के बड़े लेवल के कार्यकर्ता हैं लोग और घर टूट गया है, या भाजपा का कार्यकर्ता है कोई कांड किया है तो उसको पुलिस प्रशासन उठा के ले गई है। भाजपा का कार्यकर्ता है अगर झंडा लगा के गाड़ी घूमता है, हुटर बजाता है, तो पुलिस उसको बैन करा देती है। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का देखिए एक तरह से खौफ तो है ही, उनके सत्ता का हनक, और सत्ता का हनक होना चाहिए। अगर हम सत्ता पे बैठते हैं और हमसे प्रशासन की लापरवाही अगर हो रही है और आम जनता को परेशानी हो रही है, तो हमको प्रशासन को कहीं ना कहीं टाइट करना पड़ेगा कि देखिए अगर कोई भी गलत काम करता है तो उसको आप जो है कटघरे में लाके खड़ा करिए। प्रशासन भी अपना काम कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से कर रही है। वाराणसी के लोग थे जिनका साफ तौर से कहना था कि अपराधी जो है कि बता के नहीं आते कि हमें कहाँ पे घटना करना है, लेकिन 70% हम योगी सरकार से सहमत हैं। और लोगों का कहना था कि गाँवों में तमाम तरीके की दिक्कतें, उस पर भी योगी सरकार को ध्यान देना होगा। और लगातार जिस तरीके से योगी सरकार कार्य कर रहे हैं और लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से लोग संतुष्ट है। वाराणसी से न्यूज़ 8 के लिए रवि सिंह। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।